Hello children, I hope you are liking my videos. Please like my today's video also or share it and subscribe it also. So today I am going to teach you exercise 4.2 question number 2 second part. Now second part says you have to solve this part. This is a quadratic equation given to you x square minus 55x plus 750 equals to 0. I am solving it by factorization method because in this exercise you have to solve all the questions by factorization method. Now as I have told you earlier of the previous questions, उन्हीं मेथड को हम फॉलो करेंगे. So what was your first step? You have to look for two numbers whose product should be 750 into 1. अभी 750 और 1 क्या है? C is 750. Ax square plus bx plus c equals to 0. What is the value of c in this equation? 750. What is the value of a? 1. What is the value of b? -55. तो आपको क्या करना होता है चिल्ड्रन? आई हैव टू लुक फॉर टू नंबर्स फॉर हुज प्रोडक्ट शुड बी 750 into 1 मीन्स हुज प्रोडक्ट शुड बी c into a. 750 into 1. So the product of the two numbers should be 750 and the sum of the two numbers should be b. What is b? -55. So this is the procedure we have to follow, that we have to look for two numbers whose product should be 750 which we have obtained by c into a and whose sum should be -55 which we have obtained by putting the value of b. So अब आप इसमें देखिए जो 750 है it is a large number, so I have to फैक्टराइज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज टू नंबर्स. तो दो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए आई विल फैक्टराइज 750 सो दैट आई गेट इट इन सम फैक्टर्स फॉर्म, सो इट बिकम्स ईजियर टू फाइंड द टू नंबर्स. तो आप इसका जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम की हेल्प से हमने इसके कुछ फैक्टर्स बना लिए. तो आई कैन राइट डाउन दिस 750 एज 5 into 5 into 3 into 10, 5 into 5 into 3 into 10. अब आप यहाँ पे देखिए आपको 4 नंबर्स मिल रहे हैं 750 के प्रोडक्ट में, 5, 5, 3, 10. हमको क्या चाहिए? आई नीड ओनली टू नंबर्स. तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था कि यू हैव टू डू द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. ये आपको थोड़ा सा ट्राई एंड एरर करके करना होता है. आप एक बार ट्राई करेंगे, मान लो आपने ये 3 ले लिया और ये ले लिया, इन 3 का ग्रुप बनाया और इसका बनाया, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दीज टू कंडीशंस. तो इसमें आप एज इट इज़ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया, ये 5 into 5 को जब हम लेते हैं तो ये आपको 25 देता है. 3 into 10 गिव्स यू 30. तो मीन्स 25 into 30 गिव्स यू बैक 750. तो आप देखिए आपके जो दो नंबर्स हैं 25 और 30, ये आपको 750 तो आपको मिल रहा है, बट इज देयर सम -55? 25 और प्लस 30 करते हो तो आपको -55 नहीं मिलता है, आपको +55 मिलता है. तो व्हाट आई कैन डू, आप इनके नंबर्स को सेम रखिए, दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव कर दीजिए. सो नेगेटिव करने से क्या होगा? -25 -30 विल गिव यू -55. तो इस तरह से आपको इनको ट्राई करके दो नंबर्स आपने फाइंड कर लिए. तो व्हाट आई विल गेट नाउ इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, -25 into -30 इट इज़ गिविंग मी 750. तो आपको ये प्रोडक्ट क्या मिल गया? 750. ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गया. और सम देखिए इन दो नंबर्स का, किन दो नंबर्स का? -25 और -30 का. तो इफ़ आई ऐड -25 प्लस -30, दिस गिव्स यू -25 -30 गिव्स यू -55. तो मीन्स आपको ये सम भी मिल गया -55. तो आपके जो दो नंबर्स रिक्वायर्ड थे, द टू नंबर्स विच आई वॉन्टेड टू फाइंड, दे आर -25 एंड -30. कैसे? क्योंकि व्हेन आई मल्टीप्लाई -25 एंड -30 आई गेट 750 एंड व्हेन आई ऐड दिस टू नंबर्स आई विल गेट -55. तो हमारे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. इसके बाद आपने क्या करना होता है चिल्ड्रन, ये जो मिडल टर्म है -55x, इसको हमको ब्रेक करना है. कैसे ब्रेक करना है? ये -25 और -30 का यूज़ करके. तो हाउ विल आई ब्रेक -55x को? आई विल राइट इट एज -25x. यहाँ से लीजिए ये दो नंबर्स -25x और -30x. ये x² फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा आपका एज इट इज़. -55x को आई कैन राइट एज -25x -30x और ये प्लस 750 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. अब जैसे मैंने सिखाया था आपको पिछले क्वेश्चंस में भी, आपको फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है. ये आपके फर्स्ट टू टर्म्स हैं और ये आपके नेक्स्ट वाले टू टर्म्स हैं. तो x² -25x में से यू कैन टेक आउट x कॉमन, सो व्हाट रिमेन्स फ्रॉम हेयर? x एंड 25 फ्रॉम हेयर. माइनस माइनस इन दो टर्म्स में से व्हाट यू कैन टेक आउट कॉमन? 30. तो यहाँ से आपका x रह जाएगा और ये आपका 25 रह जाएगा. यहाँ पर मेरे को माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू पॉजिटिव. बिकॉज ऊपर आप प्लस साइन देख रहे हैं तो इसलिए आपको ब्रैकेट में माइनस साइन लगाना है और ये इक्वल्स टू 0. अब नेक्स्ट क्या करते हैं चिल्ड्रन, ये आपका फर्स्ट टर्म है माइनस दिस इज योर सेकेंड टर्म. सो व्हाट यू सी कॉमन इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म? यू सी x -25. सो टेक आउट x -25 कॉमन.
What remains from first term? X minus minus. What remains from the second term? 30 equals to 0. अब आप देखिए, यू हैव ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. बीच में है इंटू. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 मीन्स ईदर x माइनस 25 इज 0 और x माइनस 30 इज 0. सो ईदर x माइनस 25 0 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. अगर x माइनस 25 0 है तो x विल बी इक्वल्स टू 25 और x माइनस 30 0 है तो x इक्वल्स टू 30. तो आपको दो आंसर्स मिल गए चिल्ड्रन, x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 30. यही आपका सोल्यूशन है इक्वेशन का, और इसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई टूडेज क्वेश्चन. बाय चिल्ड्रन.